आखिर सुखराम मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल को बीच में आना ही पड़ा। आखिर क्यों मेघवाल समाज में कोई नेता नहीं है, और है भी तो उनका ध्यान नहीं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। सुखराम मेघवाल पिछले सोमवार से, आप मान के चलिए, सोमवार को उनके साथ ये हादसा हुआ था। उनके सीने में दर्द हुआ था, उन्हें अस्पताल ले जाया गया नागौर में, जहां अस्पताल में ले जाने के बाद जब उपचार चल रहा था, इसी बीच वो वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम में उनके ऊपर पत्थर गिर जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। घर वाले उन्हें बेड तक ले जाते हैं, उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। घर वाले कह रहे हैं कि परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ और अब इसका मुआवजा चाहिए। शव अभी तक अंत्येष्टि का इंतजार कर रहा है, परिजन मान नहीं रहे हैं। हनुमान बेनीवाल से जब बोला गया कि आप आ रहे हो क्या, आपको आना पड़ेगा, तब क्या कहा बेनीवाल ने, देखिए जरा। सुबह एक बार लोगों को मैसेज करके 500-700 लोगों को आप भी जल्दी पोस्ट कर देना थोड़ा। अरे कर दूंगा, तुम जाओ तो सही है। ठीक एक लोग दोनों भटकाएंगे आपको नहीं ज्यादा ओके सर। यानी कि बेनीवाल को पता है कि 500-600 लोगों को साथ में लेके जाने से दबाव बनता है, इसलिए उन्होंने बोल दिया ये कि 500-600 लोग लेकर आओ, मैं आ रहा हूं। और जब तक आप ये खबर देखेंगे तब तक वो पहुंच भी चुके होंगे उसे न्याय दिलाने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मेघवाल समाज के जो नेता हैं वो कहाँ हैं। हनुमान बेनीवाल अपनी पोस्ट पर लिख रहे हैं कि जिस तरह से मैं तो इस मामले को संज्ञान में लूंगा क्योंकि नागौर मेरा है, लेकिन मेघवाल समाज के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मेघवाल समाज के नेता कहाँ हैं? इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, हमारे कानून मंत्री के पद पर बैठे हैं, उनके मुंह से 2 शब्द क्यों नहीं निकलते? जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने उनका साथ देने के लिए आना जरूरी समझा, आखिर क्यों मेघवाल समाज के नेताओं की आंखें बंद है, कान बंद है, मुंह में भी उन्होंने दही जमा रखा है? फिर क्यों ना बोला जाए हनुमान बेनीवाल को न्याय योद्धा? आप खुद बताइए। अब ये वहां पहुंचे, वहां सहमतियां बनेंगी, दौड़े दौड़े लोग आएंगे, अधिकारी आएंगे, ये काम मेघवाल समाज के नेता क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ही यहाँ पर ये खड़ा होता है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि संवाद भारत का भारत के लिए एक सीरीज लेकर आ रहा है, गुजर को जानो। उन्होंने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया। आपने कम से कम ये सोचा, और मुझे बेहद प्रसन्नता होगी कि गुजर के इतिहास के बारे में आप देश और समाज को, राष्ट्र को अवगत कराएंगे। आज हम अगर हमारे मुंह से हमारे इतिहास के बखान करने की बात करेंगे तो मौजूदा जिस प्रकार का परिदृश्य बना है, शायद उस बात को कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन निष्पक्ष रूप से कोई आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में पहल करेगी तो भारत राष्ट्र का सच्चाई के साथ साक्षात्कार होगा। आप इतिहास के पन्नों में मत जाइए। इस मुल्क में जितने ताम्रपत्र, शिलालेख और जो दस्तावेजी सबूत है, उसके आधार पर गुजर को ढूंढोगे तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है।